Namaskar, I'm Chinmaya, a tarot reader, an astrologer and Ramal Shastri. आज मैं प्रिडिक्शंस करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये जो प्रिडिक्शन है ये जनरलाइज प्रिडिक्शन है, ये जनरल एनर्जीज बताएंगे। आप सन साइन या मून साइन दोनों में से जो भी आपको रिलेटेबल लगे आप देख लीजिएगा। जो इस बार की प्रिडिक्शन है वो आपके करियर, रिलेशनशिप और साथ में स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने इस बार प्रिडिक्शंस किए हैं। टाइम स्टैम्प नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड वॉच योर प्रिडिक्शंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एरीज, तो टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका काम स्मूथली जाएगा। एटलीस्ट 15 अप्रैल तक मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। कार्ड्स के हिसाब से आपके पास कोई पार्टनरशिप का ऑफर भी आ सकता है, बट टैरो कार्ड्स कह रहे हैं वो जल्दी से आप एक्सेप्ट ना करिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बिट्रेयल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल टैरो कार्ड्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि करियर से रिलेटेड कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलती है तो आप अपने वेल विशर्स से, फैमिली वालों से उसकी सलाह कर कर ही उसे ऑप्ट करिएगा। साथ में हो सके तो नई पार्टनरशिप या नए एसोसिएशंस को इस मंथ अवॉइड करें। ओके एरीज, अब हम आपके स्टडीज़ की एनर्जीज देखते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्प्रेड है। एरीज कार्ड्स ये कह रहे हैं पढ़ाई आपकी अच्छी चलेगी, कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, बट अगर आप अपनी स्टडीज़ के बारे में किसी और से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको नज़र लगे या फिर आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा डाउनफॉल आए। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे अप्रैल एंड होगा आपकी स्टडीज़ में थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। आप अपना आपको ज़्यादा जज मत करिए और सिर्फ मेहनत करिए। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ भी अच्छा है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से एरीज का मंथ कैसे जाने वाला है। रिलेशनशिप में एरीज आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न मुझे दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें आप होल्ड करके रख रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं आप थोड़े से डोमिनेट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स ये बता रहे हैं फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ तो आपका टाइम अच्छा जाएगा, बट पार्टनर के साथ आपके थोड़े से इश्यूज इधर हो सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट एरीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो टॉरस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके टॉरस, कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ब्राइट आए हैं। मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि अगर आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको वो मिले। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं उनको भी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। जो लोग खुद का बिजनेस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि वो अपने हार्डवर्क से काफ़ी कुछ अभी तक बिजनेस में अचीव कर चुके हैं और आने वाले समय में उनका बिजनेस भी इधर स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के जो लोग स्पेशली सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं उनके लिए ये मंथ मुझे फैंटास्टिक जाता हुआ दिख रहा है, या जो लोग खुद का काम कर रहे हैं जैसे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उनका ये मंथ बहुत ही अच्छा जाएगा। अब हम देखते हैं टॉरस, जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है। ओके टॉरस, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली अपने घर से बाहर कर रहे हैं, अपने होम टाउन में नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये मुझे फिर भी जो मंथ है स्टडीज़ में अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बाकी
15 अप्रैल के आसपास से या उसके बाद मुझे थोड़ा फोकस आपका हटता हुआ दिख रहा है। क्लियर कट जो टैरो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से, अपने रिजल्ट से। रिजल्ट पे ज़्यादा मुझे फोकस दिख रहा है इंस्टेड ऑफ आपकी स्टडीज़। ये आपके स्टडीज़ को डाउन करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप रिजल्ट पे ना फोकस करके सिर्फ आप स्टडीज़ फोकस से करिएगा। ओके टॉरस, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। टॉरस रिलेशनशिप इधर ऑन एन एवरेज जाता हुआ दिख रहा है। कुछ खास मुझे कोई न्यू बिगनिंग नहीं दिख रही है और ना ही कुछ अच्छे ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए ये एवरेज जाता हुआ दिख रहा है, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी बेसिक सा ही मंथ ये मुझे जाता हुआ दिख रहा है। तो टॉरस वालों के लिए जो पॉजिटिव एनर्जीज आई है वो सबसे ज़्यादा करियर से रिलेटेड आई है। ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके जेमिनाइज, तो करियर की एनर्जीज टिल 10th और 11th ऑफ फरवरी न्यूट्रल आई है। ना ही कुछ पॉजिटिव मुझे इधर दिख रहा है, ना ही कुछ नेगेटिव दिख रहा है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बट आफ्टर दैट थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि जो लोग चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल कहीं इन्वेस्ट करना या कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना, प्लीज़ एक बार रुक जाइए, पॉज रखिए या सलाह लेकर ही करिएगा। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कोई स्पेक्यूलेशन इनकम की तरफ आप मत अट्रैक्ट होना, क्योंकि उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि 60% लॉस रहे आपको। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से बचिए और जो भी काम कर रहे हैं आप उसी को करिए। खर्चों से भी बचिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ी टेंशन बनी रहे इस मंथ बिकॉज ऑफ योर एक्सपेंसेस। ओके जेमिनाइज, अब हम देखते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जेमिनाइज है वो पढ़ाई अच्छी करेंगे, बस उनको थोड़ा और ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। कहने का मतलब जिस भी सब्जेक्ट में वो पढ़ाई कर रहे हैं उसको थोड़ा और थॉरली या डीप में जाएंगे तो उनको उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। इनफैक्ट जो लोग जॉब भी कर रहे हैं और जिस हिसाब के टैरो कार्ड्स आए हैं, तो मैं इनको अगर रिलेट करूं तो आप अपना आप को अपग्रेड करेंगे स्टडीज़ में या कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखेंगे, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, तो ये मंथ अच्छा जाएगा। मतलब स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड टैरो ने ये भी बोला है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अलावा भी आप कुछ और एक्स्ट्रा करने का सोच सकते हैं या कुछ और नया कुछ सीखने का सोच सकते हैं। तो स्टडीज़ में भी मुझे ठीक ठाक अच्छा जाता हुआ ही दिख रहा है। इनफैक्ट बस ये है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इधर, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा फोकस रहिएगा। अब हम जेमिनाइज देखते हैं आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स क्या आए हैं। ओके जेमिनाइज, तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड्स हैं वो आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुझे इधर दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपके पास न्यू ऑफर्स भी आ सकते हैं, कुछ नई फ्रेंडशिप्स भी होते हुए मुझे इधर दिख रही है, आप पार्टी करते हुए भी दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ बोलूँ तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव आई है। आपका फोकस भी मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है और आप इमोशनली काफ़ी टाइम बाद इस मंथ सेटिस्फाई होंगे अपने पर्सनल लाइफ से। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके कैंसर्स, तो मुझे इधर करियर पे थोड़ा सा फोकस कम दिख रहा है आपका, और कार्ड्स ने ये भी बताया है कि जो लोग पार्टनरशिप में हैं
उनकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है या कुछ ना कुछ बिट्रेयल उनको काम में मिल सकता है। जो लोग खुद का काम कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ फिर भी एवरेज जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इधर कैंसर्स को भी मैं बोलूँगी कि आप अवॉइड करिएगा कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करने से इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या करिएगा तो सोच समझ के ही करिएगा। स्पेक्यूलेशन इनकम आप भी अवॉइड करिए। ओके कैंसर्स, अब हम देखते हैं आपके स्टडीज़ की एनर्जीज। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं ये मंथ कैसा जाएगा। बहुत पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड्स आए हैं। ये भी हो सकता है कि जो लोग कंपटीशन में काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल उनको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले या उनके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो अच्छे हों। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका मुझे क्लियर कट फोकस इधर कैंसर्स का दिख रहा है और विक्ट्री भी दिख रही है। कुल मिला के ये दिख रहा है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको श्योर सक्सेस मिलेगी अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, क्योंकि इधर जो एनर्जीज आ रही है वो सारी पॉजिटिव और ब्राइट आ रही है। ओके कैंसर्स, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, उनके लिए ये मंथ अच्छा जाने वाला है और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड अच्छा करेंगे। बट जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे ये मंथ कुछ खास नहीं दिख रहा या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कुछ कैंसर्स लोनली भी फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ओवरऑल अगर मैं कैंसर्स के लिए ये मंथ बताऊँ तो स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट है, या जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपना आप को डेवलप कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से इधर डेवलप होती हुई मुझे दिख रही है। बाकी करियर में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप कुछ जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ना ले ले करियर में, और रिलेशनशिप में जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो लियोज, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज चेक करेंगे। ओके लियोज, जो कार्ड्स आए हैं आपके अप्रैल मंथ के लिए वो ये शो कर रहे हैं कि आपको पूरे मंथ ध्यान और फोकस से काम करना पड़ेगा अपने करियर में, वरना थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। साथ में आपको बहुत मैनेज कर काम करना पड़ेगा, पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इन शॉर्ट यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू अचीव योर गोल्स। साथ में कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत डे ड्रीमिंग आप कर रहे हैं, बट उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स उतने दे नहीं रहे हैं जितना आपका पोटेंशियल है। तो करियर के अंदर जो लियोस की एनर्जीज है वो मुझे सक्सेस थ्रू स्ट्रगल की ही दिखा रही है। अब लियोस हम देखते हैं आपके स्टडीज़ की एनर्जीज। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। टैरो कार्ड्स के हिसाब से ये भी आया है कि जो भी आपके टारगेट्स हैं आप पढ़ाई में वो अच्छे से पूरा कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई हो रही है स्मूथली। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो स्टडीज़ में, या कोई पर्सन आके आपको आपके डाउट्स क्लियर करता हुआ मुझे इधर दिख रहा है। अब हम देखते हैं लियोस की रिलेशनशिप की एनर्जीज। ओके लियोस, तो रिलेशनशिप के अंदर जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से डिस्टर्बिंग आए हैं। कुछ लियोस के लिए ये मंथ रिलेशनशिप में अच्छा नहीं रहेगा। फियर ऑफ लूजिंग योर पार्टनर के कार्ड्स आए हैं, तो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर से क्लैश नहीं हो जाए या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए। कुछ लियोस ये भी दिख रहा है कि थक गए हैं एफर्ट्स देते देते अपने रिलेशनशिप में, तो हो सकता है वो एक स्टेप बैक ले अपने रिलेशनशिप में। तो मुझे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्ड्स बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहे हैं। इधर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट आपके सिग्निफिकेंट अदर के तरफ से कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। इधर मैं ये बोलूँगी कि कोशिश करिएगा कि आप कुछ हार्श ना बोले, क्योंकि जिस हिसाब के कार्ड्स आए मुझे कम्युनिकेशन में भी काफ़ी नेगेटिविटी दिख रही है।
ऑल द बेस्ट लियोस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो वर्गोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके वर्गोस, तो करियर मुझे काफ़ी अच्छा जाता हुआ आपका दिख रहा है। मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है करियर के अंदर। इनफैक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं उनका ये मंथ अच्छा रहेगा। प्रोडक्टिविटी उनकी मुझे काफ़ी अच्छी और ब्राइट दिख रही है। कुछ लोगों की नई शुरुआत भी हो सकती है आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल। तो ओवरऑल करियर की एनर्जीज मुझे काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट दिख रही है। इधर मैं सिर्फ एक गाइडेंस देना चाहूँगी वर्गोस को कि थोड़े से सीक्रेटिव रहिए आप अपने करियर में। जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें आप आउट ना करें। ओके वर्गोस, तो अब हम स्टूडेंट्स के लिए टैरो कार्ड्स निकालते हैं। लेट्स सी आपकी स्टडीज की एनर्जीज क्या आती है। वर्गोस, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड्स ब्राइट नहीं आए हैं। क्लियर दिख रहा है कि स्टडीज में मन नहीं लगेगा कुछ स्टूडेंट्स का, और साथ में मुझे उनका थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो स्टडीज के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी दिख रहा है। अपना फोकस आप मत खोइए, क्योंकि जिस हिसाब की एनर्जीज है हो सकता है स्टडीज में आपका मन ना लगे। ओके वर्गोस, तो अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स ही कह रहे हैं 15th ऑफ अप्रैल तक हो सकता है आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में सरेंडर करना पड़े, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े। बाकी फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड्स मुझे काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट दिख रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। पार्टनर के साथ भी जो प्रॉब्लम्स होनी होगी वो 15th ऑफ अप्रैल तक ही नज़र आ रही है। उसके बाद सब कुछ स्मूथ जाता हुआ मुझे इधर वर्गोस का दिख रहा है। तो ओवरऑल वर्गोस सारी एनर्जीज पॉजिटिव है। सिर्फ स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे। ऑल द बेस्ट वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो लिब्राज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। लिब्रास के लिए करियर में ये आया है कि वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को ये कंपेयर कर रहे हैं कि हम पहले ऐसा काम करते थे अब नहीं। तो इधर मुझे ओवर थिंकिंग उनकी दिख रही है। साथ में मैं इधर वार्न करना चाहूँगी लिब्रास को कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप सोचिएगा, स्पेशली वो लोग जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं। जिन लोगों की जॉब ऑलरेडी चलती आ रही है उनके लिए मुझे ये मंथ एवरेज दिख रहा है। कार्ड्स के हिसाब से आप अपने काम को और अच्छा करने के लिए अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लीजिए, या फिर जो इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसकी राय ज़रूर लीजिएगा अगर आपको कोई भी नया डिसीजन लेना है तो। ओके लिब्रास, अब हम आपके स्टडीज़ की एनर्जीज देखते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं ये मंथ की एनर्जीज क्या आती है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे इधर टिल 17th और 18th ऑफ अप्रैल थोड़े से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। ये दिख रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं कर रहा उनका, या फिर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इधर मुझे ये तो दिख रहा है एनर्जीज के हिसाब से कि उनको चिंता है और उनको डर है अपने एकेडमिक्स की, बट मुझे उधर उनका हार्डवर्क नहीं दिख रहा है। इधर मैं ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप किसी की हेल्प ले अपने स्टडीज़ में। तो हो सकता है आफ्टर 18th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स आप अपने स्टडीज में धीरे धीरे आगे बढ़ें और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दें। ओके लिब्रास, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रास के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आए हैं। जो भी इश्यूज होंगे आपके रिलेशनशिप में वो मुझे क्लियर इधर सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अब लिब्रास मुझे थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी रिलेशनशिप। हेलो स्कॉर्पियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे।
काफ़ी अच्छा मंथ जाता हुआ मुझे इधर दिख रहा है स्कॉर्पियोज का करियर में। कुछ भी प्रॉब्लम मुझे इधर खास नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं वर्क प्लेस में, जिससे उनको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। 18 अप्रैल के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है आपके ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस में, आपके कलीग्स के साथ, तो उसमें भी टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपकी ही बात मानी जाएगी। तो ओवरऑल करियर की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं आपके स्टडीज़ की एनर्जी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एनर्जीज देखते हैं। टैरो कार्ड्स के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी थका हुआ फील कर रहे हैं। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कि हो सकता है कि आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करे। इधर मुझे दिख रहा है कि कुछ स्कॉर्पियोज अपने सब्जेक्ट भी चेंज करने का सोच सकते हैं या लाइन चेंज करने का सोच सकते हैं। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इसमें मुझे इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं दिख रहा। काफ़ी टायर्ड दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको ब्रेक की ज़रूरत है। और अगर उनको कोई समझाने की भी कोशिश कर रहा है तो वो उनकी नहीं सुन रहे। तो मैं इधर बोलूँगी आप प्लीज़ अपने वेल विशर्स की सुनिए, अपने फैमिली मेम्बर की गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा, तब ये मंथ थोड़ा बेटर जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्कॉर्पियोज को। ओके स्कॉर्पियोज, तो कार्ड्स जो आए हैं वो मुझे दिख रहा है कि 15 अप्रैल तक मुझे ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इनफैक्ट आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बट उसके बाद हो सकता है थोड़े बहुत क्लैशेस हो या कंफ्यूजन हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी थर्ड एनर्जी के कारण आपके पार्टनर और आप में थोड़े से क्लैशेस रहे। साथ में स्कॉर्पियोज को ये भी लग सकता है कि जो उनका पार्टनर है वो उन पे थोड़ा डोमिनेट हो रहा है। तो कार्ड्स के हिसाब से सिर्फ ऐसा लग रहा है और इन एनर्जीज के कारण हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। फ्रेंड्स और फैमिली में ये मंथ मुझे एवरेज जाता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब के कार्ड्स आए हैं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग जल्दी से नेगेटिव हो रहे हैं इस मंथ रिलेशनशिप को लेकर अपने। ओके स्कॉर्पियोज, ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो सेगिटेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। सेगिटेरियस, करियर मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मंथ मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपका सेफ इन्वेस्टमेंट होगा, लॉसेस मुझे इधर नहीं नज़र आ रहे। ओवरऑल करियर की एनर्जीज पॉजिटिव है। प्रमोशन भी मिल सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है। जिन लोगों का बिजनेस है उनकी मुझे ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। तो ओवरऑल करियर की एनर्जीज पॉजिटिव और ब्राइट है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी स्टडीज की एनर्जीज क्या आती है। स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ मुझे एवरेज नजर आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं अपने करियर में और उस चीज़ का उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। बट थोड़े से मैं ये बोलूँगी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। 18 अप्रैल के बाद थोड़े बहुत स्टूडेंट्स मुझे डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं या फिर ऐसा दिख रहा है कि उनको मेहनत करने का मन नहीं है, थक गए हैं वो एफर्ट्स देते देते। तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब के कार्ड्स आए हैं आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ऐसी एनर्जीज आई है। तो ओवरऑल स्टडीज़ की एनर्जीज एवरेज दिख रही है और मुझे स्टूडेंट्स मेहनत करते हुए भी दिख रहे हैं। ओके सेगिटेरियस, अब हम देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में सेगिटेरियस थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है 15 अप्रैल तक। टैरो कार्ड्स के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने पार्टनर से और उसी कारण थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। आफ्टर 15 अप्रैल चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरेगी और पॉजिटिविटी मुझे इधर दिख रही है।
इधर टैरो कार्ड्स में ट्रैवलिंग एनर्जीज भी काफ़ी हाई दिख रही है, तो हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ एक ट्रिप पे जाएं, वेकेशन पे जाएं, आउटडोर्स पे जाएं, और जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए। तो मैं इधर सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होती है तो आप छोटा सा वेकेशन ज़रूर प्लान करिएगा। ऑल द बेस्ट सेजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके कैप्रिकॉन्स, तो करियर की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट आई है। इधर मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे कोलैबोरेशन करना चाहते हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रह सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इधर उनकी सेलिंग भी इंक्रीज हो सकती है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई दिख रही है मुझे प्रीवियस मंथ से। ओवरऑल एनर्जीज अच्छी आई है। अगर आप लैंड, प्रॉपर्टी या बिजनेस में किसी भी फिक्स्ड असेट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मंथ अच्छा रहेगा। और जो लोग सेल आउट भी करना चाहते हैं तो ये भी दिख रहा है कि उनके पास भी काफ़ी पोटेंशियल बायर्स आएंगे। तो ओवरऑल करियर की एनर्जीज पॉजिटिव है। मनी फ्लो इधर मुझे अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। ओके कैप्रिकॉन्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं उनको। स्टूडेंट्स के लिए टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती स्टडीज को बर्डन की तरह ले रहे हैं। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स एंग्शियस होके पढ़ाई करें। टैरो कार्ड्स के हिसाब से अगर आप अपनी टीचर की गाइडेंस लेंगे तो ये मंथ स्टडीज में अच्छा जाएगा। इधर मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगी कि हो सके तो आप ग्रुप स्टडीज करिए या अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करिए, क्योंकि अगर आप अकेले करेंगे तो मुझे थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट और नेगेटिव दिख रहे हैं आप। ओके कैप्रिकॉन्स, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में कार्ड्स ये आए हैं कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनका ये मंथ अच्छा जाने वाला है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी पॉजिटिव और ब्राइट मुझे इधर दिख रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके किसी क्लोज वन के साथ क्लैशेस हो, छोटी मोटी फाइट्स हो, बट चीज़ें मुझे सुधरती हुई दिख रही है साथ में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मंथ मुझे खास ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि उनके पास कोई नया ऑफर आएगा। All the best Capricorns for the month of April. हेलो Aquarius, let's see Tarot cards क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए for the month of April. सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एक्वेरियस, तो जो करियर के कार्ड्स हैं वो इस तरीके के आए हैं जो कि मुझे आपके बिजनेस में या आपके करियर में सैचुरेशन ज़्यादा दिख रहा है। मुझे इधर ना ही कुछ बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ना ही डाउन जाता हुआ दिख रहा है। जैसे आपका करियर पहले चलता आया है वैसा ही चलेगा। अगर आपको कुछ अच्छा इस मंथ में अचीव करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो कि कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि काफ़ी न्यू चैलेंजेस भी आएंगे और उसके साथ आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। कार्ड्स के हिसाब से मुझे इधर हेल्प नहीं दिख रही है एक्वेरियस के लिए। जो भी उनको करना होगा खुद के काम में, करियर में, वो उनको खुद को ही करना पड़ेगा। जो साथ में चैलेंजेस आएंगे आप ओवरकम भी आराम से कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। एक्वेरियस, अब हम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं एनर्जीज। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड्स आ रहे हैं। दिख रहा है काफ़ी कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आपने टारगेट्स सेट किए हुए हैं वो अचीव कर रहे हैं। इनमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे ये मंथ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आप काफ़ी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। ओके एक्वेरियस, अब हम आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। रिलेशनशिप में मुझे आपके अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग और एंडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और सब कुछ स्मूथ और पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है, बट बीच में
कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप थोड़े डिसअपॉइंट हो या थोड़े अपसेट हो। अपार्ट फ्रॉम इट, आपकी मुझे रिलेशनशिप की भी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है, चीज़ें सेटल होते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक्वेरियस, आपके लिए ये मंथ मुझे पॉजिटिव और ब्राइट नज़र आ रहा है। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेलो पाइसेस, लेट्स सी टेरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके पाइसेस, तो जिन लोगों की जॉब है, मुझे ये मंथ उनका एवरेज जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग नई जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, टेरो कार्ड्स के हिसाब से हो सकता है उनको इस मंथ भी वेट करना पड़े। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए टेरो कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हैवी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए, क्योंकि इधर मनी ब्लॉकेज के कार्ड्स भी आए हैं। तो आप अपनी सेविंग्स लेके चलिएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। तो ओवरऑल पाइसेस, इधर मुझे करियर की एनर्जीज में कुछ चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं जो आपको हो सकता है इस मंथ फेस करना पड़े। ओके पाइसेस, अब हम आपके स्टडीज की एनर्जीज देखते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं ये मंथ कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मुझे 10th to 12th ऑफ अप्रैल थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है पढ़ाई के कारण थोड़े स्ट्रेस्ड आउट रहें और उनकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो। आफ्टर 13th और 14th ऑफ अप्रैल चीज़ें थोड़ी सुधरेगी और उनका पढ़ाई में मुझे कंसंट्रेशन वापस दिख रहा है और स्टडीज़ में मुझे उसके बाद स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ओके पाइसेस, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज सिक्योर नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। इधर मुझे पाइसेस की ट्रैवल्स भी नज़र आ सकती है। हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करे। तो ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे पॉजिटिव और ब्राइट नज़र आ रही है। ऑल द बेस्ट पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.